दिखा रहा हूँ तो आप इसी को कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। हाय, वेलकम टू आरजी लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बनता है लेज़र बीम से। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड के तहत न्यू बुक लॉन्च हुई है, उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट ऐड किया है 2021 सिलेबस में। अगर आप इस बोर्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी एक्सपेरिमेंट सेम ही रहेगा। खास बात ये है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था एमएससी फर्स्ट ईयर में। ओके जब एमएससी के फर्स्ट ईयर में था तब ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था एंड फॉर्चुनेटली मैंने इसकी एक वीडियो बना करके रख दी थी। तो आज जस्ट मैं वही वीडियो स्पेक्टेट करूंगा, एक नज़र घुमाऊंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी तो बीच में बताऊंगा। ओके सो ये हम रीडिंग्स बाद में फिल करेंगे, जर्नल की हम रीडिंग्स भी फिल करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपको टेन ऑफ इनवर्स ये सब चीज़ें आपको लॉग बुक से कैलकुलेट करने आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मैटर है, बाकी इस एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। और डर मत जाना ये सुन के कि एमएससी में किया था, हम अभी करेंगे, ईजी ही है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट आवर हीनी लेजर। तो इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हीनी मतलब हीलियम नियॉन लेजर। ओके हमारी लेजर स्टार्ट हो चुकी है। ये है, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी आ रही है। ओके प्रोसीड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ लेजर बीम। डाइवर्जेंस मतलब लेजर जाती है तो वो कितना स्कैटर होगी, बेसिकली हम लोग जैसे बताएं कि आप देख सकते हैं स्कैटरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में ब्राइट बैंड है, स्पॉट है, बट बाजू में काफी सिर्फ इतना ही। हाँ, इसको हम कंसीडर करेंगे, ये बाकी सब जो होगा इसको हम कंसीडर नहीं। ये है एक वाइवा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाइवर्जेंस कितना ये लेज़र बीम डाइवर्ज हो रही है, एग्जामिनर आपसे वहाँ पर पूछ सकता है। तब आपको क्या बताना है, जो एकदम सेंट्रल स्पॉट है उसकी जो लेंथ है वो आपको बताना है। ओके एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट है। ओके जो आप लोगों को करना है एंड इसकी थियरी मैं बाद में बता दूंगा, हाल फिलहाल एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए। तो ग्रेटिंग, ये होती है ग्रेटिंग। तो आप देख सकते हैं थोड़े सतरंगी कलर तो कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, पहले आए थे। अगर हम लाइट, हाँ तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है ग्रेटिंग और यहाँ पर सब लिखा है ग्रेटिंग, कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमारी ग्रेटिंग के अंदर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर लाइंस कितनी होती है। लाइंस पर इंचेस, तो लाइंस पर इंचेस हमारी होती है 15,000। अभी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट यही है, आपको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग फाइंड करनी है। सी आपने पढ़ा होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आपको पता होगा एक स्लिट होती थी, राइट, स्लिट की कुछ विड्थ होती थी। अभी ग्रेटिंग क्या होती है, ग्रेटिंग आपको बाद में डायग्राम से समझाता हूँ, बट ग्रेटिंग क्या होती है, एक मिली, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइंस पर मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर के अंदर 15,000 लाइन्स, समझ रहे हैं आप। 15,000 लाइन्स मतलब 2 लाइन अगर ऐसे बना दूं मैं और 2 लाइन ऐसे बना दूं तो बीच में देखो एक स्लिट हो गई। तो उस तरीके से ऐसे 15,000 लाइंस पर मिलीमीटर यहाँ पर बनी हुई है। सो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट अगर किसी तरीके से यहाँ पर फॉल हो तो बैंड हो जाएगी। इतनी ज़्यादा यहाँ पर एजेस हैं, ओके इतनी ज़्यादा यहाँ पर एजेस हैं तो लाइट डेफिनेटली यहाँ से डायफ्रैक्ट होगी। तो इस वजह से इसको कहते हैं हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और जो इसका डेफिनेशन है जो इसका, वो मैं बाद में बताऊंगा विथ डायग्राम। और इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये ग्रेटिंग ही फाइंड करनी है। सो यहाँ पर तो आपको आंसर पता चल गया, 15,000 लाइन्स पर इंच। ओके देखो आपको यहाँ पर मिलीमीटर, अच्छा वो पर मिलीमीटर 600 है, पर इंच 15,000 है, तो आपको आंसर यहीं पर पता चल गया। तो अगर एग्जाम में आपको एग्जामिनर ऐसे दे देता है बॉक्स में ग्रेटिंग, तो आंसर देखो वहीं पर लिखा रहेगा। तो एक वाइवा का क्वेश्चन रह सकता है कि अंदाजा पूछ सकते हैं कि कितनी लाइन्स रहती हैं। और ये होता है ग्रेटिंग का स्टैंड। एक सेकंड, इसका भी ट्यूटोरियल दे दीजिए कैसे यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो टूट सकती है। हाँ, ये हमारी कांच की होती है तो थोड़ा सा ध्यान से इसको यूज़ करना है। इधर एक हमारा ऐसे मतलब प्रेस करने का कुछ होता है इसके अंदर पॉइंट। अच्छा। तो इसको ऐसे थंब से हम लोग प्रेस मतलब करेंगे, नीचे लेके एक्सपैंड करेंगे। ओके। और बिल्कुल ध्यान से हम लोग अपनी ग्रेटिंग को सेट करेंगे। ओके ओके डन। ऐसे रखेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है कि अपना सोर्स और स्क्रीन के बीच में ग्रेटिंग लगाना है। तो अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि बेसिकली यहाँ पर हमें बहुत सारे पॉइंट्स नज़र आएंगे, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। सो अब ये देखिए जहाँ से हम लेज़र हटा रहे हैं तो वहाँ हमें नज़र आ रहे हैं पॉइंट्स। एक्चुअली दोनों लेज़र चालू है, एक बंद करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं जैसे हम आगे पीछे इसको एक्चुअली, हाँ, तो हमें हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी थोड़ी। अगर बहुत नज़दीक आ रहा हूँ तो आप, इसी को कहते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न। देखो बीच में सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, उसके जो बाजू के 2 डॉट्स है वो है फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, जो कि हम कुछ ग्राफ में आपने देखा होगा, ऐसे ऊपर एक पीक बनाते हैं उसके बाद एक छोटी पीक बनाते हैं, तो ये वो छोटी पीक है, बाद में बताऊंगा। एंड उसके बाद जो सेकेंड सीरीज ऑफ डॉट है उनको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डायफ्रैक्शन। तो एन जो है ना, एन इज इक्वल्स टू दी 1, मतलब बीच के जो बाजू के 2 पहले वाले डॉट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर हैं और उसके बाद के सेकेंड ऑर्डर, और ऐसे करके आपको कितने भी ऑर्डर दिख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे हाईलाइट तो कर। ओके, तो हमारी 2 तरीके की रीडिंग्स ली जाएंगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। ओके, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं सेंट्रल ब्राइट पेन, ब्राइट सेंटर, जो ब्राइट फ्रिंज होता है हमारा, ये ब्राइट स्पॉट है। तो इसके आसपास वाले जो फर्स्ट होंगे वो हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। उसके बाद जो ये इधर आउट ऑफ द ग्राफ जो हमारे जा रहे हैं, हाँ, ये हमारे हैं सेकंड ऑर्डर, और इनका भी इजीली हम लोग मेजर कर सकते हैं इसको स्क्रीन को एडजस्ट करके। तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट में यूज़ नहीं होता है, ये स्केल यूज़ होती है, बराबर? हाँ, दोनों ही यूज़ कर। सो अभी हम थोड़ी एडजस्ट करने की कोशिश की है, तो इस पे भी कर सकते हो स्केल की जगह ये लगा के, बट इस पे रैंडम देखना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ सेंट्रल ब्राइट बैंड आ रहा है तो पूरा मेजर करना पड़ेगा, तो बेटर है डायरेक्ट स्केल भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें एम एक ही है हमारा। अगर आपका कॉलेज आपको स्केल प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी ट्रांसपेरेंट स्केल और ऐसी लंबी ट्रांसपेरेंट स्केल, तो वो स्केल यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें आपको स्पॉट्स डायरेक्टली नज़र आएंगे, आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, नज़र आएंगे, आपको सिर्फ देखना है। बट अगर आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करेंगे, ये एमएससी की लैब है इस वजह से है ये सब, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपको ग्राफ पेपर देंगे, देन आपको वही मेथड यूज़ करना है जो मैंने पहले बताया। प्लॉट्स करनी है पॉइंट के, इधर ये पॉइंट है, इधर ये पॉइंट, देन ग्राफ के बीच में लाइंस तो रहती हैं, देन आपको उसके हिसाब से डिस्टेंस मेजर करना बताएंगे। ओके, हम लोगों को एक साथ ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम लोग ये कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर एंड n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में डिस्टेंस होगा स्केल टू ग्रेटिंग, हमारी ग्रेटिंग और स्केल यानी कि स्क्रीन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और फिर उसके बाद एक्सएल एंड एक्सआर यहाँ भी लिखेंगे। ऐसा का ऐसा n इक्वल्स टू 2 के लिए भी स्केल और ग्रेटिंग का डिस्टेंस एक्सएल एंड एक्सआर। सो एक्सएल एंड एक्सआर क्या है? एक्सएल एंड एक्सआर बेसिकली जो हमारे सेंट्रल स्पॉट से लेफ्ट में जो फर्स्ट रीडिंग है वो एक्सएल है, और जो राइट में रीडिंग है वो एक्सआर है। ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 के लिए जो ब्राइट स्पॉट से सेकेंड ऑर्डर के लिए जो रीडिंग होगी लेफ्ट में वो होगी एक्सएल, और जो राइट में होगी वो एक्सआर। एक साथ हम लोग रीडिंग लेंगे दोनों टेबल्स के लिए। आपके हैंडबुक में L और L डैश है, तो उसका मतलब वही है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, ओके। एंड आप लोगों को सिर्फ एक एक रीडिंग लेनी है, फर्स्ट ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, सो डू नॉट। इस टेबल के लिए और इस टेबल के लिए दोनों के लिए हम लोग साथ में रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस स्केल और ग्रेटिंग का हमें रखना है 3 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम होगा। ओके, 3 सेंटीमीटर। सो ये जो है ऊपर ये डिस्टेंस हमें ये मेजर करना है, बट एज तो एज यानी कि सपोज पैरेलल में ही रखना है, तो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं 6, 9, 12, 15। आप लोग 3 पर ही बेसिकली 5 लेने, और रीडिंग का प्रोसीजर बता दिया। देखो जो आपकी 129 पेज पे ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें यही डिस्टेंस है, पहला से दिखाता हूँ बाद में आराम से। और इसमें मेन एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रेटिंग्स के डिस्टेंस सेम आने चाहिए। अब जैसे कि ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, तो फर्स्ट ऑर्डर तक इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस उसका राइट साइड वाले फर्स्ट ऑर्डर का रहना चाहिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, अगर ये 1.3 तो ये 1.4, वन सेंस ऐसे ही। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकंड ऑर्डर, देखो दोनों रैंडमली सेम हैं। रैंडमली मीन्स एवरेज सेम ही है, एक दूसरे के करीब हैं। तो वो कब आएंगे करीब?
जब ये दोनों कंप्लीटली पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के और ये सीधा रहेगा, यानी कि ग्रेटिंग हमारा सीधा होगा, तब ही पॉसिबल है। तो मेन अगर ये स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंट तो उससे पहले सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है कि ये पैरेलल है और ग्रेटिंग हमारी एकदम सीधी है। सो ये थे चांसेस ऑफ एरर। पहला एरर कब हो सकता है, जब ग्रेटिंग टेढ़ी है, टिल्टेड, तो अलग डिफ्रैक्शन होगा, ऐसे में आपको ऑर्डर मिलेगा। सेकेंड, अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो देखो आपको ऑब्जर्वेशन नंबर में भी ऐसे पॉइंट लिखी हुई है, ठीक है, और प्रोसीजर में पॉइंट नंबर 2 यही है प्रोसीजर। तो रीडिंग लेने के लिए फॉर n इक्वल्स टू 1 अभी हमने ये 3 सेंटीमीटर सेट कर दिया है। ओके, इधर देखिए ये 3 सेंटीमीटर ये है हमारा। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो जो बीच वाला पॉइंट है हाँ। ये हमारा सेंट्रल स्पॉट है। ओके। तो अब जब हम n इक्वल्स टू 1 के लिए रीडिंग लेंगे हाँ। तो एक्सेल रीडिंग होगी हमारी लेफ्ट साइड वाली रीडिंग। हाँ, और लेफ्ट कहाँ से, यहाँ से देखें तो ऐसा नहीं कि आप स्टूल पे बैठे हैं हाँ, तो वो भी ध्यान सामने से एवरीथिंग इज सामने से रिलेटिव। लेफ्ट वाली रीडिंग होगी हमारी एक्सेल Excel। और फर्स्ट के लिए ही जो बिल्कुल राइट में रीडिंग है वो होगी हमारी एक्स आर के आप लिए। देख ऐसे सकते ही हैं। हम N लोग is ये equal- दोनों बॉक्स फिल कर सकते हैं। हाँ, बरोबर। अब तो n इक्वल्स टू ये 2 के एक लिए रीडिंग लेके दिखाइए आप, हाँ मुझे दिख रही है आपको? हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। सो यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे 1 तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है। देखिए स्केल पे आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है, 0 पे ब्राइट स्पॉट है, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर पे वहाँ पर दूसरा स्पॉट है। सो दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 मिनट है वीडियो, अप्रोक्सीमेटली तो बस हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सेल भी 1, एक्सआर भी 1, उनका एवरेज बाकी कैलकुलेशन है। हाय, सो इस तरीके से सब कुछ आप देख चुके हैं एक्सपेरिमेंटली। ये देखिए जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और ये जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है, सो ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। ये है फर्स्ट ऑर्डर, जो पहले डॉट्स थे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो सब कुछ देख लिया है, प्रोसीजर पूरा मैंने मुंह से बता दिया है। यहाँ पर एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा आपको फॉर्मूला है, डी फाइन करना है, सो डी इज इक्वल्स टू डी होगा एन लैम्डा अपॉन में साइन ऑफ थीटा। ओके, एन है अगर ऑर्डर 1 तो एन इज इक्वल्स टू दी 1, अगर ऑर्डर 2 सो एन इज इक्वल्स टू दी 2। एमएससी में मैंने लैम्डा फाइन किया था बट यहाँ पर लैम्डा आप लोगों को प्रोवाइडेड है। सो लैम्डा आपको यहाँ पर देखिए गिवन है 6328 एंगस्ट्रॉम। सो एन आपको पता है, लैम्डा आपको पता है, साइन ऑफ थीटा एक्सपेरिमेंटली फाइन करना है, सो आपको डी यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपने देखा था ये रीडिंग्स हमने फॉलो की थी, तो चलिए इनको ही नोट डाउन करते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड स्क्रीन मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल स्पॉट एंड द nth स्पॉट, nth स्पॉट मतलब यहाँ पर मैं फर्स्ट स्पॉट लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डर नंबर 1 n इज इक्वल्स टू दी 1, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, ये सेकंड ऑर्डर, सब कुछ समझ लिया है हमने। सो लेफ्ट वाली रीडिंग मुझे मिली 1.3 पे, यहाँ पर लिखूँगा मैं 1.3। राइट वाली मुझे मिली है 1.4 पे, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1.4। मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ रहा है 1.35। tan ऑफ थीटा ये क्या है यार, देखो ये है मेरा ग्राफ पेपर समझो, ठीक है, और यहाँ पर था मेरा स्क्रीन जिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। सो ये डिस्टेंस कितना है, सो ये डिस्टेंस है वही 3 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर और उसके बीच में, तो ये डिस्टेंस है d। ये इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई मतलब जो इसकी लेंथ आ रही थी डायफ्रैक्शन की, समझो मैं इसको उल्टा कर दूं एग्जाम्पल तौर पे, तो ये जो मेरी लेंथ हमको हॉरिजॉन्टली ऐसे दिख रही थी, जो सेंट्रल स्पॉट और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में जो लेंथ है उसको समझो मैं टिल्ट कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे क्या क्या पता है, मुझे यहाँ पर एडजेसेंट पता है, मुझे यहाँ पर ऑपोजिट पता है, तो सिंपली अप्लाई करूँगा tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दी ऑपोजिट अपॉन में एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट तो 3 सेंटीमीटर है मेरा, और ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट तो यहाँ पर फाइन किया है 1.35। देखो यहाँ ऐसे लेंथ थी ना, तो जस्ट उसको ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू दी L बाय डी। सो L को अगर आप D से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.45। सो दिस इज 0.45। सवाल है थीटा tan इनवर्स कैसे फाइन करें, tan इनवर्स हम कैसे फाइन करें, मतलब लॉग बुक से, यहाँ तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। सो सिंपल मेथड होता है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आप फाइन करो साइन ऑफ 30 डिग्री एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ फाइन करो साइन ऑफ 30, तो आप क्या करोगे, सीधा 30 डिग्री में जाओगे, जो साइन की वैल्यू है वो लिख कर दोगे,
मैं कहता हूँ इन्वर्स फाइंड करो, तो इन्वर्स का प्रोसेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी आप क्या कर रहे थे, आप ये लेफ्ट हैंड साइड को देख करके राइट हैंड साइड में घुसे, आप 30 डिग्री को देख करके 5000 आपने बोला। अभी आप क्या करोगे, अभी आप ये टेबल को देखोगे और मुझे एंगल बताओगे, बिकॉज मुझे टीटा फाइंड करना है। एग्जाम्पल तौर पे अभी टीटा कितना है मेरा, tan ऑफ टीटा है मेरा 0.45, तो उसको लिख सकता हूँ tan ऑफ टीटा इज इक्वल्स टू दी 0.45। सो टीटा क्या मिलेगा, टीटा मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 0.45। सो अभी हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू 0.45 के नज़दीक है। अभी ये चार्ट में फाइंड करना है मुझे, तो यहाँ तो सब 1 से स्टार्ट है, तो ये तो नहीं ले सकता। सो 0 पॉइंट, यहाँ से देखो सब 0 0 में ही है। सो 0.45 कहाँ पर है, सो 0.45 यहाँ पर 4536 है, यहाँ पर 4515 है, तो देखो ये सबसे अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक है। सो 24 डिग्री और उसके साथ यहाँ पर 24 डिग्री के साथ ऊपर करस्पॉन्डिंग देखो 0.2 डिग्री और, सो 24.2 डिग्री अगर मैं लेता हूँ तो मुझे मिलता है 4494। अगर इसी में समझो मैं 7 ऐड कर दूँ, अगर 7 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 4500 हो जाएगा, राइट 4500। सो ये 7 डिग्री की कीमत कितनी है, सो ये है 2 मिनट, बट मैं मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करूँगा, मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको ही कंसिडर करूँगा। सो दैट्स इट। मुझे लगा यहाँ पर डिग्रीज में है तो कोई बात नहीं, 24.2 डिग्री। सो दैट्स इट। टीटा मेरा कितना है, टीटा है मेरा 24.2 डिग्री। तो अभी साइन ऑफ 24.2 डिग्री कितना होगा, तो अब मुझे वो देखना है। सो व्हाट विल बी साइन ऑफ 24.2, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे इक्वेशन में क्या यूज़ करना है, साइन ऑफ टीटा। सो साइन ऑफ 24.2 डिग्री, तो अब वापस यहाँ जाना पड़ेगा। सो 24 यहाँ पर है और 2 डिग्री यहाँ पर है, सो 4099 यानी कि 0.4099, सो इज इक्वल्स टू दी 0.4099। अब सिंपली कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल्स टू दी एन लैम्डा अपॉन में साइन ऑफ टीटा, d इज इक्वल्स टू दी एन लैम्डा अपॉन में साइन ऑफ टीटा। n कितना है फर्स्ट ऑर्डर, लैम्डा कितना है, लैम्डा आपको गिवन है यहाँ पर 6.328 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 6.328 इंटू 10⁻⁵। साइन ऑफ टीटा है 0.4099। हाँ, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं। सो 6.328 डिवाइड बाय 0.4099, अभी 43 इंटू 10⁻⁵। तो यही देखो यहाँ पर आपको जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर ये तो टर्म्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है। सो देखो 15 ही था हमारा, जो स्टार्टिंग में हिमांशी ने बॉक्स दिखाया था हमें जिस पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखा हुआ था, तो उस पर कुछ ऐसा ही था 15,000 लाइंस पर इंचेस। तो अगर आप इंचेस सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि वही 15 ही आपको मिला। सो यस, मुझे समझ में आ रहा है कि जो मेरे डायफ्रैक्शन की जो ग्रेटिंग थी वो 15 ही है। सो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। ग्रेटिंग होती क्या है, ग्रेटिंग जस्ट ऐसे सेट ऑफ लाइंस होती हैं, ऐसे 15,000 लाइंस 1 इंच के अंदर। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही लाइट फॉल होगी तो उसको पूरा बैंड ही होना पड़ेगा हर जगह से, क्योंकि इतना छोटा इनका ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, 2 स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। सो वाइवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर एजेस। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट ओवर एजेस। अभी जैसे यहाँ पर ये पेन है मेरे पास, पेन मैंने एकदम आँखों के नज़दीक रख दी है, तो आइडियली कुछ नहीं दिखना चाहिए मुझे, क्योंकि ये सामने मेरे पेन है, बट मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। क्यों, बिकॉज लाइट जो है पेन पर गिर के बैंड होके मेरे आँखों में घुस जा रही है, तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन हो रहा है। सो कैन वी गेट अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन अवर डेली लाइफ। अरे अभी तो बताया, सामने पेन है, मुझे सब नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, बिकॉज लाइट यहाँ से बेंड हो जा रही है। उसी तरीके से सन अगर आप देखें तो सनसेट रेड कलर का होता है। रेड कलर का क्यों होता है, बिकॉज उस समय डस्ट के पार्टिकल्स बहुत हो जाते हैं। ओके, इतने ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं कि जो लाइट की, जो सन रेज की जो रेज हैं वो डायफ्रैक्ट हो जाती है। और आपको पता होगा रेड कलर सबसे ज़्यादा डायफ्रैक्ट होता है, स्कैटर सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सनसेट हमारा रेड होता है। सो दैट्स इट। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है इस एक्सपेरिमेंट में। डायफ्रैक्शन की थियरी इज़ मोर देन सफिशेंट। ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, एक्सपेरिमेंट आप समझ गए। सो यू आर अप्रूव्ड बाय RG सर दैट आपने ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, पूरा एंजॉय कीजिए आराम से। चलो टेक केयर, बाय बाय।